टी है क्लास 12, देखते हैं कौन कौन आता है। तो क्लास 12, अब बच्चे आने के लिए क्लास शुरू होगा, तब तक के लिए कीजिए इंतजार।
कोई है क्लास में? अभी आया है कोई? हाँ सर, मैं हूँ। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर किया था, याद है कुछ? सर मैं नहीं था सर। तो अब कैसे करेंगे? उसी के बेस पे क्वेश्चन करना है, उसी वेक्टर के क्वेश्चंस जो हैं उसी को करना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा ही होगा, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ वेक्टर का, और आप उसको सॉल्व करो, और जो भी डाउट होगा ना वो मेरे से पूछ लेना अभी। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप करो उसको, और जो भी डाउट होगा 1 2 3 4 5 जो भी पूछना होगा आप मेरे को बोलना, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में जिसमें भी दिक्कत। ठीक है आर्यन? ठीक है, लिख दूं क्वेश्चन? हाँ सर। चलो ओके। बिल्कुल सही बात, उनको बोलिए। तो मेरे पास अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं लिखता हूँ, ये सीबीएसई में आया हुआ है, देखिए। प्रूव दैट, बड़ा सिंपल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने क्वेश्चन अभी किया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सीखा था, उसके ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट आई जे के दिस इज इक्वल टू 1 एंड आई के जे इज इक्वल टू -1। प्रूव दैट, ये प्रूव कीजिए। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड whose whose coterminous edges are represented by the vectors। ठीक है, सीधा आप सिंपल कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। फाइंड द वॉल्यूम whose edges are represented by the vectors a is equal to 2 minus 3k, 1 minus 1 2, 2 1 minus 1। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड whose edges are represented by this। तीसरा क्वेश्चन।
ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैं कुछ छोटा सा ढूंढता हूँ। हाँ, राइट द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट, इसकी वैल्यू बतानी है। ये 3 क्वेश्चन करिए आप, फिर 10 मिनट में बात करते हैं। मैं यहीं पे हूँ, आपको कोई दिक्कत होगा बोलना, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम है, 3 में प्रॉब्लम है, ये क्या है कैसे है। मैं यहीं पे हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। ठीक है, सामने नहीं हूँ लेकिन सुन रहा हूँ, आप बताना। ठीक है सर। ओके, स्टार्ट देन। उनको डायरेक्शन देंगे। प्रॉब्लम ये है कि मम्मी पापा थोड़ा वहां से रिपेयर करा रहे हैं, तो बोला कि 20 से लगा दो, रिपेयर हो जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है रिपेयर हो जाएगा, तो कर रहे हैं तो फिर तो हम लोग तो यहाँ फ्लैट में काम लगता नहीं, हम तो जो लोग घर में रहेंगे तो करवा रहे हैं रिपेयर। तो लड़का क्या कर रहा है ना, बोल रहा दीवार बनाएगा, दीवार तोड़ दी। अब वो पापा पापा वो देख के हमको समझ नहीं आ रहा, सोच रहे वहां जाएगा। हमारा पहले आपको सब घर का याद ही होगा, तो जहाँ पे कोना है, जहाँ पे भगवान घर बना हुआ है, तो वहां पे दीवार जो ऊपर है, तो वहां पे करकट वहां पे डालने का दीवार ऊपर तो वहां वो कह रहा है कि मेरे दीवार से और आगे करके आप दीवार, तो हमारा पहले से, हाँ तो पहले से जो हमारा दीवार है वहां से हम आगे करना चाहते हैं, बोला उधर जगह छोड़ दिया, जो बढ़ाया है तो उसी के दिशा में हम उसी दीवार खड़ा करना पड़ेगा। और उधर अगर दीवार खड़ा किए तो तोड़ दे। वही वो पापा देख रहे हैं, पापा एकदम से हाँ हाँ हाँ, वही सब बोले। अब वो बात नहीं, पता नहीं वो कोई भी इसमें इस मामले में पता नहीं वो साथ कैसे देगा नहीं देगा, पता नहीं जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा।
हाँ, सही। समाज में शायद ऐसा हो रहा है कि वो बोल रहा है कि वो अमीर को बुलाया जाए, फिर देखना चाहिए किसका क्या है और फिर जिसका कितना है। भाई। हाँ, 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 ठीक है, हम देखते हैं ना अगर। हाँ, हाँ, और क्या। हाँ, ठीक है, ठीक है। बोले हैं नंबर। नंबर बोले हैं दोबारा करने को। आप उनका नंबर कहाँ से मुझे हमारे नाम में तो कौन पहले बोले हैं। हाँ, उनका नंबर है। पहले बोले हैं। तो हमारे लोग हैं। ओके, वो सब नंबर रखना चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत है तो बता देना, मैं यही तो हूँ। और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो भी बता देना। आगे क्वेश्चन करेंगे, दूसरे क्वेश्चन।
तो वॉल्यूम हाँ मैं देख रहा था म्यूट है कि नहीं। तो आई जे के 1 ये प्रूव नहीं हुआ आपसे, और आई के जे -1 ये भी नहीं हुआ। देखते हैं। हाँ सॉरी, ये मैं बता देता हूँ, फिर सेकंड थर्ड आप कीजिएगा। तो आई जे के जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका डेफिनेशन ये है, आई डॉट जे क्रॉस के। और जे क्रॉस के क्या होता है आप समझिए। जे क्रॉस के जैसे ये यहाँ पे है आई जे के, आई जे के, जे क्रॉस के कितना होता है, आई होता है। जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे तो आई कैप आ जाएगा। तो जे क्रॉस के कितना होता है, आई कैप होता है। तो आई डॉट आई हो गया। अब आई डॉट आई का मतलब कि दोनों के बीच में ना 0 डिग्री एंगल, तो आई डॉट आई 1 होता है। तो प्रूव हो गया 1। सिंपल है। तो एस टी पी का डेफिनेशन यही है। राइट। सेकेंड क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता, ये बाकी है अभी करेंगे। सेकेंड का हिंट में दे देता हूं। जैसे 3 वेक्टर्स जो होता है ना, 3 वेक्टर्स, और तीनों अगर पैरेललोपिपेड एक शेप है, उसका एज है अगर, ठीक है 3D शेप है, उसका एज है 3 वेक्टर्स, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही उसका वॉल्यूम देता है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है पता है, 1/6 ऑफ वेक्टर ए बी सी का एसटीपी। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स है ए बी सी। हम अगर ऐसा कर दे 1/6 ए बी सी, सो दिस रिजल्ट विल गिव यू द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। ये 1/6 एबीसी आपको वॉल्यूम देगा। एबीसी कितना है, ये है, और ये वॉल्यूम देगा। ठीक है, हाँ, तो ये एबीसी है और आपको ये वॉल्यूम देगा। तो हमें बताना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। आप इसको तीनों को लीजिए और सीधा वॉल्यूम बताइए। तो ये था हिंट सेकंड का। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। आई के जे, तो ये क्या हो गया, आई डॉट के क्रॉस जे। राइट। तो जे क्रॉस के क्या होता है, ये है आई, ये है जे, और ये है के। तो जे क्रॉस के हमें पता है के होता है, जे क्रॉस के आई होता है। तो इसका रिवर्स जब हम करेंगे के क्रॉस जे, ये हो जाएगा -i। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा था उसको बाद में देख लेंगे।
तो आई यही रहेगा और के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई। अब आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, और माइनस साइन पहले से ही है तो ये माइनस साइन रहेगा, तो ये हो गया प्रूफ। तो बहुत ही सिंपल था ये दोनों। तीसरा क्वेश्चन द सेकंड आपने लिख ही रखा है, और थर्ड जो है मैं फिर से लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या था, आई फॉरगॉट, ये 23 वाला था, आई जे के जे आई के आई जे। आई जे के प्लस के डॉट आई जे, ये बताना है। ये बताइए, राइट द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू फाइंड द वैल्यू। बहुत सिंपल है ये भी। आई यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये तीनों आपको फाइंड करना है, जैसे अभी फाइंड किया इसको। यही तो है, देखो आई के जे है, आई जे के है, आई जे के देखो यहाँ भी है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, सिंपल ये 1 हो जाएगा। फिर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, ये देखना है। सिंपल क्रॉस करोगे आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप कीजिए और बताइए, कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए।
तो जो वॉल्यूम, अरे वेक्टर क्यों बिठा दिया। 2 1 -1 एंड कहाँ गया वो क्वेश्चन। 2 -3 के तो नहीं था। 2 1 3 2 1 -2 1 -2 -1। ये सेकंड क्वेश्चन कहाँ चला गया देखते हैं अभी। ये थर्ड वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यू आई डॉट जे क्रॉस के। तो आई यही रहेगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। फिर जे, आपको ये बताया गया है, आप ये ध्यान में रखिए। आई जे जे समझ में आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है, कोई है या नहीं। कोई नहीं है, चलो मैं क्वेश्चन बताया खत्म करता हूँ। कोई बोल ही नहीं रहा, क्या करेंगे। जे, फिर आई क्रॉस के, तो आई जे के बनता है, और आई के क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। जब इस डायरेक्शन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो आई के जे बन जाता है। फिर के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। तो के डॉट के, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के 1। तो ये क्या बन गया फाइनली, 3 बन गया। तो ये आज का आंसर क्या हो गया, 3। और मैंने जो सेकंड क्वेश्चन दिया था उसमें वेक्टर आपने नोट किया था एबीसी, उसमें आप जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है वो निकाल देना। वो होता है सिंपल एबीसी। ये 1/6 नहीं होता, वो दूसरा कुछ होता है। तो एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होता है। तो इसकी हेल्प से आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, बेस भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। शायद आप हो या नहीं है समझ नहीं आ रहा है, कुछ बोल नहीं रहे ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो मुझे लगता है इसको यहीं पे। और हाँ आप सर। क्या करो ना, वेक्टर का क्वेश्चन अभी है आपके पास कोई भी मॉड्यूल, या फिर मैं अभी आपको कुछ एक क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ आपके, या फिर अभी रुको मैं शेयर करता हूँ आपके इस पे। मैं कुछ क्वेश्चन का लिस्ट शेयर कर देता हूँ अभी वहां पे, ठीक। इस पे ही मतलब अभी जूम पे ही। और फिर मैं कहता हूँ उसको करो आप। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होगा पूछना। ठीक है सर। ओके।
मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फोटो एंड देन गैलरी एंड देन व्हाट्सएप, या ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। करिए आप पूरा 11 12 13 14 15, और जो भी दिक्कत है बताइए, बताइए मेरे को, मैं बताता हूँ। ठीक है सर। हम्म। तो अब मैं यहाँ बोर्ड से इसको हटा लेता हूँ, अब मेरे पास है मोबाइल, इसको सीधा कर दिया जाए। या क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15, कुछ भी पूछना हो पूछ लेना, कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। ओके, करो स्टार्ट।
हाँ, कौन सा क्वेश्चन हुआ? 11 नंबर में क्या करना है देख लो। शो दैट द 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, उसको ABCD मान लो, वो को प्लानर है कि नहीं वो देखना है। तो आप समझो कि सपोज ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसमें 4 पॉइंट है, ठीक है, ये 4 पॉइंट है। अब ये जब भी 2 पॉइंट को मिलाओगे तो एक वेक्टर मिलेगा, 2 पॉइंट को मिलाओगे वेक्टर मिलेगा, 2 पॉइंट को मिलाओगे एक वेक्टर मिलेगा। इस तरीके से सबसे पहले ये तीनों वेक्टर फाइंड कर लेना। हाँ सर। पोजीशन वेक्टर गिवन है, जैसे ही पोजीशन वेक्टर गिवन होता है 2 पॉइंट, तो उसका वेक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग OB माइनस OA करते हैं, तो ये वेक्टर मिलता है। जैसे ही 2 पॉइंट है तो हम OB माइनस OA करते हैं, तो 2 वेक्टर मिलता है हमको, एक वेक्टर मिलता है। यानी कि ये बातें बताई जा चुकी है, पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उससे हम लोग वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इरेज करके फिर से बताता हूँ। तो एक प्लेन में आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है, 1 2 3 4। ये वेक्टर निकाल लो आप, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, ये वेक्टर मिल जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, ये वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, ये वेक्टर मिल जाएगा। ये तीनों वेक्टर मिल जाएगा आपको। एक सेकंड इरेज करो इसको। अब इन तीनों वेक्टर का को प्लानरिटी आपको देखना है। तो वो तीनों वेक्टर को प्लानर कब होंगे? जब इनका STP दोनों में, जब इनका STP 0 होगा। तो अभी आपने STP निकालना सीखा है, 3 वेक्टर का STP कैसे निकालते हैं। तो ABC ये 0 होना चाहिए। तो ये कीजिए, तीनों वेक्टर मिल गया, इसको ABC मान लीजिए और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लगाइए, तो उसमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 0 कर देंगे। और ऐसे करके अगर वो 0 हो जाता है तो वो कोप्लानर है, और अगर वो 0 नहीं होता है तो वो कोप्लानर नहीं है। हमें ये प्रूफ करना है कि वो कोप्लानर है, तो डेफिनेटली इट विल कम 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हाँ सर। तो ABC 0 आ जाएगा ना आपका, तो वो अप्रूव हो जाएगा। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ABC निकालेंगे, 3 वेक्टर हमारे पास प्लेन में 4 पॉइंट गिवन है, इधर से हम 3 वेक्टर्स निकालेंगे। 3 वेक्टर्स का फिर से हम STP लिख लिखेंगे ABC, और STP लिखने के बाद जब हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो वहां से मेरे को लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? क्लियर है, ओके। अब 13 देख लो, सेम है, बस आपको लेमडा का वैल्यू चाहिए, जो सर 12 में किया वही 13 में करना है। और 14 में भी कोप्लानर ही करना है, तो वहां भी 0 आ जाएगा। वेक्टर मेथड से ही तो कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं। तो उसमें वेक्टर मेथड से करने का मतलब आपको जो ये डिटर्मिनेंट वाला यूज नहीं करना है, जो STP डिटर्मिनेंट के टर्म में हम लिखते हैं वो यूज नहीं करना है। आपको सीधा B क्रॉस C करना है, तो वहां से एक नया वेक्टर आएगा, और वहां से फिर A से उसको डॉट करना है। तो तब भी उसका आंसर 0 ही आएगा, मतलब
ये नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर ये 0 आ जाता है तो भी आपका काम हो जाता है। तो इस तरीके से करना है, बी क्रॉस सी निकालिए, फिर उसको ए के साथ डॉट कीजिए। Find the value of lambda 15 for which the points this are coplanar। तो यहां भी आपको वही करना है, STP 0 कीजिए। क्लियर? ठीक है। हाँ, तो STP 0 कीजिए। तो हो गया ये पांचों। और भी क्वेश्चन आप करते रहिए। STP वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चंस कीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके सर। ओके, बाय।